दिल्ली चुनाव का रंग अब पूरी तरह से जम गया है। खबरगांव की फील्ड रिपोर्टिंग टीम्स मैदान पर उतरी हुई हैं, लेकिन स्टूडियो में भी मामला शांत नहीं है। गौरव पांडे मेरे साथ हैं, जो इस हफ्ते के और आज के दिल्ली चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स आपको देंगे। किसने किसके खिलाफ कौन सा मीम बनाया, कहां पोस्ट किया, किस मीम पर एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बावजूद उस मीम को कैसे शेयर किया जा रहा है और क्यों। कौन वो है जो पूछ रहा है कि जिस दिल्ली को पेरिस बनाया जाना था वो कहाँ पे है। कौन वो है जो बिन दूल्हे की बारात ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा है। ये सारे अपडेट्स आपको इस बातचीत में सुनने को मिलेंगे। गौरव, आप लगातार इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक कर ही रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पहले कुछ दिन पहले भी हमने चुनाव को लेकर के बात की ही थी, तब कि गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद में नया साल आ गया, थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा क्रिसमस की छुट्टी है, नए साल की छुट्टी है, उस तरह का मोड चला। लेकिन इसी की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तारीख आ गई, उसके बाद एक न्यूज़ बनी अवध ओझा वाले मामले में कि वो उनका वोट बनेगा या नहीं बनेगा। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक सीरीज चली आ रही है कि अब रोज़ न्यूज़ जनरेट होती है दिल्ली चुनाव से संबंधित, कोई ना कोई बड़ी, मतलब फ्रंट पेजर टाइप की। तो आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके खिलाफ मामला चलाने की अनुमति मिल गई है। बिल्कुल। और ये एक बड़ा आरोप चूंकि शराब का घोटाला को लेकर जो था वो न केवल भारतीय जनता पार्टी की ओर से बल्कि कांग्रेस भी भले से उस समय जब हम देख रहे थे कि ये शराब घोटाले के चक्कर में लोग जेल गए हुए थे, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, फिर वो 20 दिन के लिए प्रचार करने आए, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तब भी कांग्रेस के कुछ नेता थे, दिल्ली के नेता जो दिल्ली कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, ये लगातार केजरीवाल पर हमलावर थे। ये कुछ दिनों के लिए शांत हुआ जब गठबंधन हो गया कि 3 सीट 4 सीट जो दोनों के बीच में तय हुआ 7 सीटों पर, जो कि लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, एक बार फिर से निकल कर आ गए लोग और फिर बयानबाजी होने लगी और ये माना जाने लगा कि जो लोकसभा में गठबंधन था वो होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति मतलब होने लगी थी। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जो है वो किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, उन्होंने समर्थन लिया। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए एक रैली हुई, उसमें अखिलेश यादव पहुंचे। फिर उसके बाद ममता बनर्जी की ओर से बयान आया, शरद पवार की ओर से भी बयान आया है। जो हमारा गठबंधन था वो राष्ट्रीय लेवल का जो चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव के लिए था, इसके लिए नहीं। इसी तरह का बयान अभिषेक बनर्जी की ओर से भी, टीएमसी की ओर से भी। और कल एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने ये कहा कि जब इंडिया गठबंधन बना था तभी ये तय हो गया था कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वही लीड करेगी। तो हमारा समर्थन स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी को। तो सपा, टीएमसी और एनसीपी, इन जो बड़े दल हैं इंडिया गठबंधन के, उनने दे दिया है आप जी। और कांग्रेस उसी मोड में लगभग जाती हुई दिखाई दे रही है जैसे वो बंगाल में, जैसे हम देखते हैं कि बंगाल में कौन टीएमसी के साथ है कौन नहीं है। तो बंगाल में लेकिन ये था कि जैसे सपा का तो मान लीजिए एक तरह से समर्थन था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में टीएमसी के कैंडिडेट को दे दिया था और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी कुछ बयानबाजी नहीं की, लेकिन कांग्रेस वहाँ भी चुनाव लड़ रही थी और ममता बनर्जी का ये था कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बंगाल से बाहर, यहाँ पर जो है हम ही हैं, क्योंकि वो लेफ्ट के खिलाफ भी लड़ रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये सीन एक बार फिर से दिल्ली चुनाव को लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसी तरीके से कि आप जो है नेशनल लेवल पर लड़िए, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में हम लड़ेंगे। और राहुल गांधी ने सीलमपुर में रैली की, ये भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का हो सकता है इंतजार में होगी। कुछ साल पहले तक हम देखते थे जो केजरीवाल की ओर से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर जो 2019 के लोकसभा चुनाव की हमें समय दे दीजिए, मिल लीजिए, अभी भी मौका है, बचा लीजिए, इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो वो कांग्रेस वेट कर रहा था, बयानबाजी तो नहीं हुई इस तरीके से गठबंधन बनाने को लेकर, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। लेकिन अभी जब सीलमपुर में रैली हुई तो राहुल गांधी ने केवल रैली की बल्कि खुलकर ये बोले भी, मोदी और केजरीवाल एक ही तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, ये दोनों आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। हम देखते हैं कि केजरीवाल अम्बेडकर को लेकर थोड़ा सा पोस्टर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, दलित वोटों को मतलब अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं। जो उसको काउंटर करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आप आरक्षण पर क्यों नहीं बोलते हो। और उसी तरीके का दिल्ली कांग्रेस का जो सोशल मीडिया हैंडल है उसकी तरफ से ट्वीट भी आया, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। केजरीवाल का झूठ, ये तो जो उन्होंने कहा था कि हम पेरिस बना देंगे, तो जब राहुल गांधी गए वहाँ पर रिठाला में गए थे, वहाँ पर मकर संक्रांति मनाए, तो वहाँ पर उन्होंने एक नाला ढह गया है वहाँ पे, तो बोल रहे हैं ये देखिए पेरिस बना देंगे, इस तरीके से बातें जो कही थी। अच्छा, जब रैली कर रहे थे राहुल गांधी सीलमपुर में, तो वहाँ पर भी उनने ये जब ये बोल रहे थे कि आपसे 10 साल पहले तमाम वादे किए गए,
एक सरकार केंद्र में आई, एक सरकार दिल्ली में आई, दोनों ने तमाम वादे किए। आपको शीला दीक्षित की सरकार याद है? इस तरीके से मतलब रिमाइंड कराने की उन्होंने कोशिश की, याद है किस तरीके से सरकार चलती थी, क्या था। फिर कहा गया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तभी भीड़ में से किसी ने कहा कि पेरिस बना देंगे, तो उसी को राहुल गांधी ने फिर से रिपीट किया कि हाँ ये भी कहा था कि पेरिस बना देंगे। फिर जब अगले दिन वीडियो आता है संक्रांति वाले दिन, वो एक नाले के किनारे जा रहे होते तो ये बोलते ये देखो ये पेरिस बना दिया है, इस तरीके से। तो उस चीज़ को भी कांग्रेस ने काफ़ी मतलब वो अटैक किया है उनके ऊपर। और इसके अलावा जो संविधान को लेकर बात लगातार कर रहे थे, आरक्षण को लेकर, सॉरी माफ़ करिएगा, आरक्षण पर भी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वो बनाया गया कि संघीवाल एक्सपोज्ड। अच्छा, संघ और केजरीवाल मिला। हाँ, संघीवाल एक्सपोज्ड की एक तरफ राहुल गांधी की फोटो जहाँ वो कर रहे हैं कि जैसे ही दिल्ली में सरकार बनेगी हम जात जनगणना करा देंगे, आरक्षण 50% कर देंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल का एक पुराना वीडियो था जिसमें वो कहते आ रहे थे कि जो है आरक्षण के खिलाफ बात कर रहे थे। तो वो दोनों वीडियो क्लब करके दोनों जैसे सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला हुआ था। इसके अलावा महंगाई को लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। वो राहुल गांधी गए महिलाओं के साथ कुछ सब्जी खरीदने, उस वीडियो में देखा जा सकता है दिल्ली कांग्रेस की ओर से डाला गया कि महिला एक सब्जी खरीद रही है, राहुल गांधी साथ में खड़े हैं, करेंगे लहसुन महंगा हो गया है, महंगा हो गया, हम कैसे घर चलाएं, फिर राहुल गांधी उनके घर जाते हैं। इस तरह के वीडियो भी बनाए गए। एक दिल्ली कांग्रेस की ओर से एक और ट्वीट किया गया कि 10 साल से चल रही जुगलबंदी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, अब इस ड्रामे के अंत का समय आ गया है। उसमें केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। एक पुराना वीडियो है अन्ना हजारे का, और उसको भी दिल्ली कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि आपका वोट बहुमूल्य है, आप अपना वोट निष्कलंक व्यक्ति को दें। अरविंद केजरीवाल शराब की काली कमाई और पैसे के नशे में डूब गया। तो इस तरह के राहुल गांधी ने खुद एक ट्वीट किया कि ये है केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली नहीं, नाले वाला वीडियो था। जब राहुल गांधी अपने दौरे से वापस आए तो केजरीवाल ने उस पर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। तो इस पर फिर उसको कोट करते हुए नहीं, लेकिन इंडिविजुअल राहुल गांधी ने ऐसे ही एक ट्वीट में उसका जवाब दिया कि जैसे मोदी जी एक के बाद एक झूठे वादे और प्रचार करते हैं, वही स्ट्रेटजी केजरीवाल जी की भी है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो ये एक बस बनाने की कोशिश नजर आ रही है गौरव इसमें। एक तो आपने इंडिया गठबंधन का तो आपने ठीक बताया कि वो बाकी अलायंस पार्टनर भी चाहते हैं। शरद पवार चाहते हैं महाराष्ट्र में उनको लड़ने दिया जाए, ममता बनर्जी चाहती हैं कि बंगाल में उनको करने दिया जाए, और अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने सारे बाईपोल लड़े भी। बिल्कुल। तो वो ये एक लॉजिक है, क्योंकि अपने से इसीलिए ज़्यादा कंफर्टेबल इसी चीज़ में है कि अरविंद केजरीवाल को लड़ने दिया जाए अगर इंडिया ब्लॉक की बात। लेकिन वो ब्लॉक की बात खत्म हो गई जब तीनों पार्टियां हर सीट पे लड़ रही हैं, तो फिर कोई ब्लॉक तो है नहीं। कांग्रेस ने ये जो सारी एक्टिविटी करने की कोशिश की है, उससे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी जितनी भी बात हो रही है दिल्ली के चुनाव को लेकर के इन जनरल, मतलब जान के कोई नहीं करता है, लेकिन अनायास यही आता है कि मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जो दो बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस को अपनी जगह बनानी पड़ रही है खबरों के अंदर भी। तो अब मुझको लगता है कि वो अग्रेशन थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन चुनाव दो बड़ी पार्टीज के बीच में है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और उन दो मोर्चों पर भी बहुत एक्टिविटी है अभी। बिल्कुल। और ये मतलब केजरीवाल की ओर से भी अगर हम उनके सोशल मीडिया बाकी चीज़ों को भी देखेंगे तो जो जैसे रैली को लेकर राहुल गांधी की बात हो गई, उसके अलावा बहुत आक्रामक मोड पर दिख भी नहीं रहे वो लोग। जैसे अगर हम कुछ सीटों को छोड़, जैसे प्रवेश वर्मा वाली सीट जो केजरीवाल की जो सीट है नई दिल्ली की, उस पर संदीप दीक्षित के खिलाफ मान लीजिए कुछ इधर उधर आ गया बयान, या फिर जो कालकाजी सीट है वहाँ से आ गया। बाकी कांग्रेस पर अटैकिंग उतनी नहीं है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की ओर से एक और जैसे अभी ये ट्वीट भी आया कि एक अकेला, जैसे हम लोकसभा चुनाव में देखते थे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल का एक पोस्टर बनता था, तो उसी तरीके से एक इनकी तरफ से भी बनाया गया है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है कि केजरीवाल वर्सेस ऑल। तो केजरीवाल एक तरफ है, दूसरी तरफ ओवैसी हैं, अमित शाह है, रमेश बिधूड़ी है, प्रवेश वर्मा है और संदीप दीक्षित है। उसमें भी राहुल गांधी को नहीं रखा गया है। ये मतलब इतनी सहूलियत आम आदमी पार्टी ने दे दी है कांग्रेस को। ये मतलब उस तरीके से अटैकिंग मोड में नहीं, लेकिन जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है, मतलब जो चर्चाएं है लगातार कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था वही आम आदमी पार्टी के पास शिफ्ट हुआ। क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें बहुत मामूली उतार चढ़ाव होता है। वो परसेंटेज के हिसाब से आप देखेंगे हम देखें तो वो लगभग एक जगह रुका हुआ है, वो शिफ्ट होता है, कहीं नहीं दिख रहा है। उनको उसको गेन करने की होड़ है, मतलब उसकी लड़ाई में है, वो कैसे हम इसको बढ़ाएं।
लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो पूरा एकदम इधर चला आया है। तो अगर कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस खींच के कुछ भी लाती है तो इससे सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। ये बात लगातार कही जा रही है और कही ये जा देखने रही है। वाली बात होगी कि कितना वो वापस ले आ पाते हैं। क्या इससे आम आदमी पार्टी को ही नुकसान होता है या फिर वो बीजेपी के भी वोट। बाकी दो पार्टीज से आए हुए अपडेट्स पर बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हवाले से तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अनुमति आ गई है। पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने अनुमति दी। दरअसल हुआ यह था कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय को यदि कोई मामला चलाना है, प्रोसिक्यूट करना है किसी को, और वो पब्लिक सर्वेंट है, इसका मतलब वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है या अफसर है, उसके लिए अनुमति चाहिए होगी। तो एलजी के दफ्तर से अनुमति आ गई है कि आप इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। दो सबसे बड़े नाम हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इनको जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला है उसके अंदर इनके खिलाफ अब मामला चलेगा। ईडी के पास में फॉर्मल अनुमति आ गई है। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ हम देख रहे हैं गौरव, यहाँ भी ट्विटर पे, माफ़ कीजिए एक्स पर ही हो रही है। दोनों तरफ से बहुत एग्रेसिवली मीम बनाए जा रहे हैं, वीडियो बना के डाले जा रहे हैं। कोई किसी पे एफआईआर दाग दे रहा है। बिल्कुल। और अभी हमने देखा कि प्रवेश वर्मा, जैसे हम बात करते थे प्रवेश वर्मा पर, लेकिन प्रवेश वर्मा का एक वीडियो डाला गया है आम आदमी पार्टी के हैंडल से और उसमें ये कहा गया है कि क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की हत्या होती हुई नहीं दिख रही है। ये वीडियो है जिसमें आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा, वो लोगों को जूते बांट रहे हैं। पहले पैसे बांटने और अन्य चीज़ों के, सोने की चेन बांटने के भी आरोप लगाए दिए। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ तक ट्वीट किया कि मुझे खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को सोने की चेन देने के लिए दिया गया है, लेकिन वो दे नहीं रहे, रख लिए हमने। तो जो उनके पास जा रहा है और लड़ रहा है उसको दे रहे हैं। इसलिए अब जाइए, लड़िए, सोने की चेन लेकर आइए, लेकिन वोट हमें दीजिए। बिकना नहीं है, लेकिन सोने का चेन लेके आइए। और क्या मीम बना के डाल रहे हैं भाई। अब एफआईआर हो गई है क्योंकि उसमें होम मिनिस्टर दिख रहे हैं, वीरेंद्र सचदेव दिख रहे हैं जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं। हम तो नहीं उसको दिखा सकते भाई, अब मामला दर्ज हो गया है तो। लेकिन एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, आम आदमी पार्टी को पता है कि एफआईआर हुई है, लेकिन जितने भी वेलविशर्स हैं ना, उस वीडियो को अब ये लिख करके डाल रहे हैं कि इस वीडियो पर एफआईआर हो रहा है। तो वो वीडियो हो रहा है लगातार सर्कुलेट। बिल्कुल। और मतलब ये है कि जैसे किसी चीज़ को रोकने के लिए आपने कोई एक्शन लिया और फिर वो रोकने की बजाय और वायरल हो गई, तो नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो उस तरीके से वो वायरल हो रही कि देखिए यही वही वाला वीडियो है जिस पर एफआईआर हुई है। और आम आदमी पार्टी का मैंने एक और चीज़ें देखी, जैसे आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर उनका मामला है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आतिशी मार लेना तो नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के नेता हैं, वो ये इस सीट से लड़ रहे हैं, ये उस सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन नेता एक है। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जरूर है, लेकिन वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री हैं। तो दिल्ली बीजेपी में क्या हो गया है कि बहुत सारे चेहरे हैं जिनके बारे में बात, प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है ऑब्वियसली, लेकिन फिर एक नाम बांसुरी स्वराज का है। एक विचार चल रहा है कि स्मृति ईरानी को सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ग्रेटर कैलाश से दिया जाए क्या टिकट। फिर उसके बाद में अच्छा, आम आदमी पार्टी इसमें मजे भी ले रही है, वो कह रही है, वो विधूड़ी को बधाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल लगातार। विधूड़ी को लेकर इसलिए भी ये लोग हमलावर नहीं क्योंकि विधूड़ी के साथ हमने देखा कुछ विवाद जुड़े पिछले दिनों में। और आम आदमी पार्टी उस पर गालीबाज नेता, गालीबाज पार्टी, गाली गलौज पार्टी, इस तरीके से लगातार आरोप चला रही है और सोशल मीडिया पर कैंपेन कर रही है। तो वो लगातार विधूड़ी को आगे कर रही है, क्योंकि अब एक खतरा ये भी है कि अगर प्रवेश वर्मा के साथ करते हैं तो फिर उनके साथ एक वोट बैंक भी है जाट को लेकर, जिसको भी जाट वोट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी कि जाटों को ओबीसी मिलाओ। पूरे देश में इनको ओबीसी रखते हैं, लेकिन हम यहाँ मतलब दूसरे राज्यों में ओबीसी रखते हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली में नहीं, इस तरीके से चीजें। तो वो भी खतरा है उनको। तो वो बहुत ही सदे हुए कदमों से मतलब वो कर रहे हैं कि रमेश विधूड़ी को टारगेट। अभी रमेश विधूड़ी का एक और वीडियो आया है जिसमें उन्होंने आतिशी पर टिप्पणी की है कि वो पूरी दिल्ली को नरक बना रखा है, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि वो गलियों में वैसे भाग रही हैं जैसे हिरनी भागती है। उस पर भी आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई कि एक महिला के लिए इस तरीके के, हाँ, और एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से रमेश विधूड़ी के साथ चूंकि सारे विवाद जुड़े हुए हैं, तो रमेश विधूड़ी को लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज में ये भी हुई कि संजय सिंह कल बारात लेकर पहुंच गए। उन्होंने घोड़ा, बैंड बाजा और वो लेकर ऐसे निकाल दिया जुलूस सुनने। तो मीडिया वालों ने सबने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये बिन दूल्हे की बारात है, ये हम भारतीय जनता पार्टी की जो बिन दूल्हे की बारात है, घोड़ी है, उसमें बैंड बाजा बज रहे हैं सब है, लेकिन दूल्हा नहीं है। तो वो एक मतलब सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की आपका नेता कौन है, ये लगातार जो सोशल मीडिया पर चल रहा था उसको सड़क पर लेकर आया। अच्छा, संजय सिंह का लेकिन एक अपना तरीका, वो जैसे बहुत सारे ये नेता हैं जो ये चीज कर नहीं पाएंगे है ना। संजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया। मतलब मैं ये शुद्ध जिसको नेतागिरी कहते हैं, है ना, और मोटिवेशन, सड़क की पॉलिटिक्स जो है
उस बारे में है। आप कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी बहुत सधे हुए उसके साथ में चीज़ें कर रही है कि किसको अटैक करना है किसको नहीं करना है। गौरव, बहुत ज़रूरी है ये करना, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये पता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको पता है, वो तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, कि 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी कम नहीं होती है ना। अभी आप बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप पीछे जाके देख लीजिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा, 10 साल का बीजेपी का रूल, ज़्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार, और जो जनरल मूड कम्युनिकेट किया गया वाया मीडिया या लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, उसके बावजूद अगर वो 240 पर आ गए, तो फिर उस हिसाब से फिर अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर अगर चिंतित हैं, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, तो बिल्कुल ठीक चिंतित हैं। और केवल आप हरियाणा देखिए ना, कितना इंटरेस्टिंग है। जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको तुरंत हटा दी। मतलब कोई चांस नहीं लिया कि ठीक है क्या खतरा हो सकता है। एक ओबीसी चेहरा लिया जिसका एक वोट बैंक था, भले से 6 महीने के लिए, मतलब थोड़े से टर्म के लिए। लेकिन जो मुख्यमंत्री 10 साल पहले था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसके कार्यकाल की चीजों को लगातार याद दिलाकर कि वो आएगा तो ये हो जाएगा, वो आएगा तो ये हो जाएगा, वो आएगा तो ये हो जाएगा, बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। मतलब वो पीछे खत्म नहीं होती, वो लगातार लोगों के जहन में रहती हैं कि किस तरीके से। हालांकि दिल्ली सरकार के साथ ये चीज है कि उनके पास पुलिस नहीं है या बाकी वो उसके लिए बीजेपी पर हमलावर हैं कि आप अपराध को लेकर देखिए किस तरीके से हालात कर दिए, क्या कर दिए। तो ये भी है कि न केवल उसके लिए, आज हम जब शीला दीक्षित को देखते हैं तो हम मतलब एक बदला हुआ मूड दिखता है, जो मूड 2013-14 के आसपास या 12 के आसपास दिखता था एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ कह सकते हैं हम, या भ्रष्टाचार के जिस तरीके से मामले आ रहे थे, जो एक भावना बन गई थी। इवन आम आदमी पार्टी के लोगों में भी मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि नहीं, शीला दीक्षित की सरकार थी, उसने काम किया था, ठीक किया था। आज भी लोग मतलब धीरे धीरे ये मानते हैं कुछ लोग कि नहीं, शीला दीक्षित की सरकार ठीक थी। उस तरीके से इनकम्बेंसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पास पुलिस नहीं थी, पावर नहीं थी। सबसे बड़ा क्या होता है, क्राइम, जंगल राज आ गया, अपराध आ गया। अगर वो उस पार्टी की सरकार आ गई तो वो लोग चीजें गवर्न करेंगे। जैसे हम यूपी में देखते हैं, बिहार में देखते हैं कि जीते जीते तेजस्वी रह गए ना आखिर, जिस तरीके से चीजें टैग की जाती है, तो वो सारी चीजें केजरीवाल के साथ नहीं। ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो पुलिस के लिए दूसरों को गरिया सकते हैं, भले से वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो अमित शाह को गरिया सकते हैं, तो और वो कर भी रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उनका काम बस थोड़ा सा आसान ही हो गया कि बीजेपी के कैंपेन में अगर थोड़ा और क्लैरिटी होती ना, अभी चीज़ें मतलब ठीक, एक नेता तो सबसे बड़ा नेता वो चल ही रहा है मामला, लेकिन जिस चीज़ के लिए लगातार उनको अटैक किया जा रहा है कि नहीं ये इन 4-5 लोगों में से कौन, जैसे चांदनी चौक से देखिए स्मृति ईरानी का करियर शुरू हुआ था, लेकिन फिर बाद में फिर वो अमेठी चली गई, तो वो उस तरह से वैसा ग्रूम नहीं हो पाई। सेम चीज़ प्रवेश वर्मा के साथ भी है। ज़्यादातर लोग बोलते भी हैं कि शायद उन्हें आगे किया जा सकता है अगर मतलब पार्टी जीतने की कंडीशन में पहुंचती है या जीती जाती है। तो एक इंटरव्यू के दौरान प्रवेश वर्मा ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। हमारे इतने आपस में ग्रुप है कि उन्हीं की टक्कर से जो है चीज़ें खराब हो जाती है। एक इंटरव्यू उन्होंने खुद ये बात की। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ग्रुपिंग है ही। और चूंकि दिल्ली है, इसमें बहुत सारे नेता भी हैं, न केवल स्थानीय। अब उनका सबसे बड़ा क्लेम ये है कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं दिल्ली का हूँ। उनके फादर भी सीएम थे। फादर भी सीएम रहे हैं और वो मतलब मुंडका के ही रहने वाले हैं। और वो एक उनके पास लेगेसी भी है कि जाट, किसान और सारी तमाम चीज़ें, तो उस पर भी उनका दावा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको बनाएगी चेहरा? हम देखते हैं कि जो भी हमको लगता है कि ये हो सकता है बनेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसके अलग ही जाकर चीजें करती है। तो नहीं, चेहरों की तो कोई कमी नहीं, उनके पास बांसुरी स्वराज है यहाँ पे, है ना। प्रवेश वर्मा का नाम अब हमने लिया ही, जो वो सौरभ भारद्वाज वर्सेस स्मृति ईरानी वाली बात चल रही है, गॉसिप है, अभी पता नहीं वो मतलब करेंगे या नहीं। चेहरों की कोई कमी नहीं है, कमी है क्लैरिटी, जिस चीज़ के लिए उनको अटैक किया जा रहा है बार बार कि भाई आपका नेता है कौन, है ना, और वो किसको आगे करेंगे। आम आदमी पार्टी को उसी एक चीज़ का एडवांटेज है कि ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी में गुटबाजी नहीं है या वहाँ महत्वाकांक्षी लोग नहीं है, लेकिन अभी के लिए क्लैरिटी है। तो ये था दिल्ली चुनाव को लेकर के राउंड अप। इन कुछ दिनों में जितनी घटनाएं हुई हैं उसको गौरव ने समेटने की कोशिश की है आपके लिए, और इस तरह की और प्रेजेंटेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। फील्ड रिपोर्ट्स की आप लगातार मांग कर रहे हैं, खबरगांव की टीम मैदान पर उतरी हुई है, शूट हो रहा है, एडिट भी चल रहा है। बहुत जल्द आपके सामने हमारी फील्ड रिपोर्ट्स भी होंगी, उनको यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये बातचीत कैसे लगी उस पर भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका शुक्रिया।